दिनचर्या का मतलब ये होते तो कि हमारे रोज के नित्य कार्य, जैसे मान लिया जाए उदाहरण के किसान के काम में सुबह उठना है ना, और उसके बाद ट्रैक्टर है काम में लगना, बुआई करना, जैसे कि वो दिनचर्या है ना। और किसान के लिए हो गए, और पशुपालक के लिए अपन जानवर है खिलाना पिलाना दूधना बांधना बेचना, दिनचर्या मतलब ये जो रोज के अपन कार्य छात्र दिनचर्या होना चाहिए। सुबह अपन है ना रोज से और नहा धो के घर आधा घंटे घंटा पढ़ाई कराए, दोपहर बाद स्कूल में आए, और स्कूल में जो 3 वर्ष में पढ़े लिखे थे उसके बाद शाम से मैं ये भी कहूँ कि अगर हम पढ़ा बैठना वो टाइम होगा 4 बजे टाइम में किमला बोले स्वागत, और काफी सब मस्जिद के लिए खाना में उतना उसके बाद रकम मंगवा 7 भर के 8 जिला उसमें जाता है ऊपर के रोज कम से कम थोड़ा खास होता है। ये हिसाब से वो व्यक्तिगत रोज का सुबह से लेकर के रात तक का दिनचर्या है। तो इसमें हमारे बच्चों के लिए भी हमको एक दिनचर्या का निर्धारण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी समय में उठे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज आती है बच्चों की दिनचर्या में वो है समय का प्रबंधन। आप समय का प्रबंधन समझ पाएंगे। समय का प्रबंधन का मतलब है बच्चे को सवेरे आप 6 बजे उठाइए, एक आदत बनाइए निश्चित रूप से कि उसको 6 बजे उठना है, या जल्दी उठ सकते हैं बच्चे तो 5 बजे उठना है। ये निर्भर करता है कि हम रात को कितने बजे सोते हैं, ताकि बच्चे का 7 से 8 घंटे का दिन मतलब नींद भी पूरा हो जाए। उसको ऐसा ना हो कि हम रात में 2 बजे सोया और सवेरे 4 बजे उठा दिए, तो इसमें उसका नींद पूरा नहीं होगा। तो हमको बच्चे के हर चीज में समय का प्रबंधन करना है। किस समय उसको खेलने भेजना है, किस समय उसको कितने रात तक के बाहर रखना है, कितने लोगों से वो रोज मिले, स्कूल कितने बजे जाए, स्कूल से यदि वापस आ रहा है तो बिल्कुल सही समय में घर पहुंच रहा है कि नहीं। कई बार ये होता है कि बच्चे स्कूल से तो घर के लिए निकल जाते हैं लेकिन बीच में खेलने लगते हैं। तो ये समय का प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अध्ययन की आदत, आप रोज का रोज बच्चों के पढ़ाने के लिए आदत डालिए। वो भले 1 घंटा पढ़े 2 घंटा पढ़े, शुरू में वो ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाता है, तब भी आप आगे उसका कोशिश कीजिए कि आपका जो बच्चा है वो कम से कम दिन में 2 से 2.5 घंटा अध्ययन करे, क्योंकि स्कूल के जो विषय हैं वो आगे चल के इतने बढ़ जाते हैं कि उनको यह पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति, आप शुरू से बच्चों को एक अच्छा प्रेरणा दीजिए कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। उसको जो पढ़ना है, जैसे उसका 5 पाठ आ रहा है परीक्षा में, तो एक ही दिन में तो वो 5 पाठ याद नहीं कर पाएगा। तो आप उसको धीरे धीरे रखिए कि देखो त्रैमासिक होने वाला है, 5 पाठ आएगा, तो आप आज 1 पाठ कम से कम मेरे को पढ़ के सुनाओ। तो इस तरह से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनको रखिए कि इस बार त्रैमासिक में कुछ आप उसको गिफ्ट भी दे सकते हो कि यदि इस बार तेरा अच्छा नंबर आएगा तो मैं साइकिल लेके दूंगा या कुछ खिलौना लेके दूंगा। लड़कियां हैं तो कपड़े गुड़िया, इस तरह से बात कर सकते हैं। इसके साथ ही हमको बच्चों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसी में दिनचर्या का महत्व है। बच्चा सही समय पे खाएगा, सही समय पर नहाएगा तो उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। खाना पीना का भी ऊंच नीच बहुत ज्यादा होने से बच्चे की स्वास्थ्य खराब हो जाती है, और तबियत खराब होने से बच्चा स्कूल भी नहीं जा पाता और पढ़ाई भी नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है उनका जो आगे की जो पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है। एक बार मैं आपको और बताना चाहूंगी, हमारा जो सिलेबस जो बना है वो ऐसा बना है कि बचपन से लेकर के कॉलेज तक के वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्या होता है, हम लोग सोचते हैं बच्चा भी छोटा है, 3 साल का है, 5 साल का है, तो वो जो 3 साल में उसके लिए जो सिलेबस बना है वो 3 साल के उम्र के अनुरूप बना है। पहली कक्षा में जब जो बच्चा जाता है तो पहली कक्षा के अनुरूप ही उसको सिलेबस दिया गया है। 10वीं का सिलेबस पहली कक्षा के बच्चे को नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि अभी तो बच्चा छोटा है, क्या पढ़ेगा, तो पहली का नहीं पढ़ा, दूसरी में चला गया। अब वो दूसरी में पहली कक्षा तो वो पढ़ के आया नहीं है। हमारे टीचर के ऊपर भी रहता है कि सिलेबस हमको भी आगे बढ़ाना पड़ता है समय के अनुसार। अब यदि शिक्षक समय के अनुसार सिलेबस आगे बढ़ाते हैं तो बच्चे को समझ में नहीं आता, धीरे धीरे करके वो बच्चा आगे निकल के जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। आप लोग कभी कभी बस पकड़ने जाते हैं, जब गाँव जाते हैं तो सभी जाते होंगे, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ दूरी पे बस रहता है और बस हमारे सामने से क्या होता है, निकल जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं,
लेकिन बस थोड़ा और आगे निकल जाता है। फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं कोई गाड़ी वाला मिल जाता तो उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके गाड़ी में बैठते बोलते भैया वहां तक पहुंचा देंगे। लेकिन वो भी कहा हो कि भैया बस हम अंदर छोड़ के निकल जाते। लड़का मन की पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी नहीं है। वो पहली कक्षा में नहीं पढ़ी था तो वो दूसरी कक्षा में समझ में आएगा दिक्कत जाता। फिर वो जो दूसरी कक्षा में नहीं पढ़ी तो तीसरी कक्षा में और ज्यादा हो गई पढ़े के समान, चौथी में और ज्यादा हो गई। अब एम का तकलीफ होती भैया बच्चा ओला जो मैडम समझा थी ओला तो वो समझे नहीं है तो ओला का तकलीफ होते थे धीरे से वो क्या करते अपन भी डिस्टर्ब होते आजू बाजू वाले में भी डिस्टर्ब है ना, खुद भी नहीं पढ़ी। अब ओकरो गलती नहीं, ओला तो समझ में नहीं आते तो कहा पढ़ी, थोड़ा समझ में भी तो आना चाहिए ना कहीं पढ़ाते मैडम जो समझाते। तो हम लोग कक्षा के अनुसार बच्चा का पढ़ाना बहुत जरूरी है। कभी ये मत सोचना कि अभी पहली में अभी दूसरी में फिर यही बच्चा क्या होते थे धीरे 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 पीछे हो जाते और किसी बस में निकल जाते नहीं, वो इससे पढ़ाई करने के बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इन्हें हम लोग ध्यान देना है। अनुशासन स्कूल हो या घर, अनुशासन में रखना बच्चा का बहुत जरूरी है। यदि हम घर में छत्तीसगढ़ी में बोलो नहीं बच्चे हिंदी छत्तीसगढ़ी बोलो, अनुशासन में रखना बच्चा मतलब बहुत जरूरी है घर में भी, ताकि बच्चा मतलब अनुशासन में रहे तो बाहर में भी रहे। बराबर ये दिमाग को लेकर हम सिखाते हैं कि चोटी करके जाना है, कंघी करके जाना है, समय से स्कूल जाना है, तो वो स्कूल की भी अनुशासन का मान है ना। और काम और आराम के संतुलन। अब ऐसे नहीं कि बोल दे हम पढ़ाए बर तो तुम पढ़ाते हो लगातार, बच्चे का बीच बीच में आराम देना भी बहुत जरूरी है। ये भी देखो कि वो 1 घंटा सोते हैं, लेकिन मतलब एक पर्याप्त समय पर 7 से 8 घंटा सोना भी जरूरी है ना। कई बार ऐसे होते रात भर लेकर परीक्षा में पढ़ रहे थे और सवेरे वो सब चीज जब भूल जाते कारण दिमाग को आराम नहीं मिल पाए। तो आराम के भी संतुलन हमने बनाना है।